नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास गौतम है और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 10। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और मेरी क्लासेस को ले रहे होंगे और मैथ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर 10 है। इससे पहले मैं रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास 9 कर चुका हूँ, तो लास्ट क्लास है ये रेशियो प्रोपोर्शन की। ठीक है ना, मैंने आपसे कहा था कि 80 से 90 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो आप भी अपना वादा पूरा करें कि वीडियो को पूरी देखेंगे और एक भी चीज़ अगर आपने छोड़ी, क्योंकि मैथ है ये कोई जीएस नहीं है कि आप जीएस को पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है। जब तक टीचर का लेक्चर शुरू में नहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्लास नंबर 10। देखिए, ध्यान देना, ये बोल रहा है एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, जब 20 कम चयनित होते हैं, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थी का अनुपात 5:1 होता है। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। इंग्लिश में पढ़ देते हैं एक बार। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स इज 9:2 if 80 selected students appeared in the examination and 20 selected students were selected, then the ratio of selected and unselected students would have been 5:1। देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए। ये करें विद्यार्थी का अनुपात एक परीक्षा में चयनित और अचयनित, यानी कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, पहली कंडीशन। एक परीक्षा में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि 80 कम विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते, अगर 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 होगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड विद्यार्थियों का अनुपात कितना होता है? 5:1 होगा। बताइए। देखिए, इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं क्रॉस मेथड का राय दूंगा कि क्रॉस मेथड लगाएं, इससे आसान क्वेश्चन हो पाएगा। ये देखिए क्रॉस मेथड, देखिए क्रॉस मेथड क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ लिखोगे कुल और यहाँ लिखोगे आप चयनित। ठीक है ना, कुल और चयनित। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखो। देखिए, अगर मैं पहली वाली कंडीशन में बात करूं तो सिलेक्टेड बच्चे कितने हैं? 9 और अनसिलेक्टेड कितने हैं? 2। कुल कितने हैं? 11। कुल यानी 11 और चयनित कितने हैं? इसमें 9 तो 9 इधर आ जाएगा। दूसरे कंडीशन में देखिए, सिलेक्टेड है 5, अनसिलेक्टेड है 1। कुल कितने हैं? 6 तो 6 इधर आ जाएगा और सिलेक्टेड कितने हैं? 5 तो 5 इधर आ जाएगा। क्लियर है? इधर देखिए, अब देखिए उधर 80 कम चयनित होते हैं, उधर 20 कम चयनित होते हैं, तो 80 इधर रख दीजिए और रेशो बना करके आप 20 इधर रख दीजिए। बोलिए समझ में आया? तो देखिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ये आपका क्रॉस मेथड होता है इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, अच्छा मेथड है। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। 11 पंजे होते हैं 55 को यहाँ लिखिए, 6 में 5 54 होता है, बीच में हम माइनस लगाते हैं, 54 को यहाँ लिखिए, यहाँ लगाइए बराबर। हमेशा इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। 8 पंजे 40 से 400 आ जाएगा और 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्लियर है? 55 54 घटाओगे एक की वैल्यू आ जाएगी, 400 में से 120 घटाओगे तो आपका 280 आ जाएगा। एक की वैल्यू निकल आ गई। आपसे पूछा है तो बताइए प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे। तो प्रारंभ में पूछा था, प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 11। तो 11 का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो 11 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3080 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंशिएबिलिटी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आप पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूं आपको। करिए।
क्वेश्चन नंबर 82 करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक स्कूल की परीक्षा में पास हुए व फेल हुए, यानी कि पास हुए व फेल हुए, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी। पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना है? 25:4 है। कंडीशन 2 देखिए, ये कह रहे हैं दो कम छात्र पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात कितना है? 22:3 है, यानी कि दूसरी कंडीशन में कितना है? पास और फेल का 22:3 है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? तो स्कूल की परीक्षा में आए छात्रों की संख्या क्या है? ठीक है, देखो ध्यान से समझना, फिर से वही करना है। एक तरफ कुल लिख लो, एक तरफ आप पास लिख लो, सॉरी फेल लिख लो। कुल लिख लो और क्या लिख लो? फेल लिख लो। तो देखिए इधर पास हुए छात्र कितने? 25, फेल कितने? 4, टोटल कितने? 29, इधर 29 लिख दीजिए। एंड फेल कितने हुए? 4, तो 4 इधर लिख दीजिए। इधर पास कितने? 22, फेल 3, तो टोटल कितने हुए? 25, और इधर लिख लीजिए आप फेल कितने? 3 हुए। उधर कितने कम हुए? उधर कितने छात्र बढ़े हैं? 5, तो 5 हो जाएगा। इधर कितने कम हुए? 2, तो इधर माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? जो भी कम होंगे हमेशा उसको किस में लेंगे आप? माइनस में लेंगे। तो देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है। क्लियर है? देखो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, देखिए 83 87 आ जाएगा। इसके से करोगे 25 होगा 100, तो बड़ी संख्या पहले लिख लोगे। देखिए 100 पहले लिखोगे, माइनस 87 बाद में लिखोगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा। इधर आप 25 दूनी, इधर आप 5 के 15 लिखोगे, एंड 25 दूनी 50, तो माइनस, बीच में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो 13 बराबर 65 हो जाएगा। 13 बराबर कितना हो जाएगा? 65। 13 बराबर कितना हो जाएगा? 65। एक की वैल्यू निकालोगे, 13 पंजे 65 होते तो 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? स्कूल की परीक्षा में आए छात्रों की संख्या। तो स्कूल की परीक्षा में आए तो छात्र कितने? 29 है। तो आपने 29 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 29 से। आपका कितना आ जाएगा? आप जितनी मल्टीप्लाई करोगे 145 आ जाएगा। ये आपका आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखिए जब भी कोई छात्र जाएगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, कोई आएगा तो हम उसका पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है? बीच में आएगा से माइनस होता है तो लोग बराबर रखना है, यही आपका क्रॉस मेथड है। चले आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 करिए। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। देखिए ये कह रहा है एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजों का ऑर्डर दिया। काले जोड़े की कीमत सफेद जोड़े की कीमत से दोगुना है। बिल बनाते समय दुकान के मालिक गलती से काले और सफेद जोड़े की संख्या परस्पर अदला बदली कर देते हैं, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो बताइए प्रारंभ में काले और सफेद मोजों का अनुपात क्या था? A man ordered 4 pairs of black socks and some pairs of white socks. The price of black pairs is twice the price of white pairs. While making the bill, the shop owner mistakenly interchanged the numbers of black and white pairs. तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। देखिए 83 क्वेश्चन होने को जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। तो अगर आप पूरी क्लासेस देखते हो 1 से लेकर 10 तक, तो रेशियो प्रोपोर्शन आपका 100% अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं हर चैप्टर के इतने क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं जा रहा है। देखिए मैं इधर करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे, ठीक है, थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ।
नहीं, थोड़ी जगह पर ध्यान से समझना। एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजों का ऑर्डर दिया, ठीक है। एक तरफ काले लिख लेते हैं, ध्यान से समझना, हेल्प कर रहा हूं मैं। एक तरफ काले और एक तरफ सफेद, क्लियर है। एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजे का ऑर्डर दिया। तो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा। एक आदमी ने 4 जोड़े काले, यानी कि 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजे, कुछ को हम एक्स मान लेते हैं, कुछ जोड़े एक्स मोजे, क्लियर है। आगे यहां से पढ़ते हैं, काले जोड़े की कीमत सफेद जोड़े की कीमत से दोगुना है। काले जोड़े की कीमत सफेद की कीमत से दोगुना है, तो इसकी अगर 1 होगी तो इसकी 2 हो जाएगी। बोले कितना समझ आ रही है? 2 गुना तो मालूम पड़ लिया। ये करें, बिल बनाते समय दुकान के मालिक गलती से काले और सफेद जोड़े की संख्या परस्पर अदला बदली कर दी, यानी कि ये पहली कंडीशन है जब गलती नहीं हुई है। ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी अब आपकी जब गलती होगी आपकी, ठीक है। यानी कि संख्या बदलता है, कीमत नहीं, संख्या बदली। तो संख्या में फिर से लिख लेता हूं काले और इधर लिख लेता हूं सफेद, ठीक है। तो काले कितने हैं, काले की संख्या बदलती तो इधर x हो जाएगा, उधर आपका 4 आ जाएगा और कीमत आपकी वही रहेगी 2 और 1, क्लियर है। देखिए इधर काले मुझे 4 थे और संख्या कीमत कितनी 2 की, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 रुपए। इधर x की कीमत और टोटल कितना हो जाएगा x रुपए, क्लियर है। इधर देखिए, इधर कीमत कितनी थी, इधर x की x थे, कीमत 2 से 2x हो जाएगा और इधर कितनी थी 4 × 1 तो 4 हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें आप। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा जूम करके देख ले रहे हैं, थोड़ी जगह कम है, मैं कोने में करवा रहा हूँ, तो फिर से समझा देता हूँ, एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एक आदमी ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े सफेद मोजे का ऑर्डर दिया। तो काले और सफेद का हमने रेशियो बना लिया, काले कितने हैं 4 और सफेद कुछ की बात कर रहा था हमने x मान ली, क्लियर है। यहां तक बात होगी। काले जोड़े की कीमत सफेद जोड़े की कीमत से दोगुना है। काले जोड़े की कीमत सफेद से दोगुना है, तो अगर इसकी 1 मानेंगे तो इसकी दोगुनी 2 हो जाएगी, इसकी 4 मानेंगे तो 8 हो जाएगी। तो छोटी संख्या मानते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। अब देखिए काले जोड़े, काले मोजे कितने थे 4 जोड़ी और प्रत्येक मोजा 2 रुपए का है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर प्रत्येक मोजा इनने कितने दिए x लिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए x आ गया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो दुकानदार है उससे मिस्टेक हो जाती है और संख्या दोनों की अदला बदल बदल जाती है। तो काले कितने हो गए x हो गए और सफेद 4 हो गए, कीमत वही रही। बताइए इतना समझ में आया? अब देखिए जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए प्रारंभ में काले और सफेद मोजे का अनुपात क्या है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो पहले वाली कीमत थी 8 और x, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है 50% की। तो हर चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो आपकी 150 हो जाएगी। तो यानी कि 150% की वृद्धि हो जाएगी। इसमें 8 प्लस x में 8 प्लस x हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 2x प्लस 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 अपॉन में कितना 100 और यहाँ पर 8 प्लस x बचेगा एंड बराबर 2x प्लस 4 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, काट 3 से 2 कटेगा नहीं है, 3 से भी। तो इधर ले आइए, इसे मैं इधर कर देता हूँ। ये आपका आ गया, ध्यान देना 15 अपॉन 10 और ये आ जाएगा 8 प्लस x बराबर 2x प्लस 4। इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 15 और 8 प्लस का x बराबर 2x 10 हो जाएगा और 2x प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके 15 अट्ठे कितने होते हैं 15 अट्ठे 120 प्लस 15x हो जाएगा बराबर 10 दूनी 20x हो जाएगा प्लस 10 चौक 40 हो जाएगा, क्लियर है। देखिए x वाले को इसलिए तो ले आइए, तो 120 माइनस 40 बचेगा बराबर 20x माइनस 15x हो जाएगा, क्लियर है। इसमें आप इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा एंड बराबर इसमें से घटाओगे तो 5x बचेगा, क्लियर है। इसके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ कर देता हूँ, x की वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 80 अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और x की वैल्यू निकालने को तो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही?
तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। इधर से हमने क्या करा, पहले हमने जो है फर्स्ट कंडीशन में कीमत निकाली, फिर सेकंड कंडीशन में निकाली, फिर इसका 150% की वृद्धि हो जाती है वो निकाली, फिर उसके बाद में हमने ऐसे x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू कितनी है 16 आ गई। अब देखिए फाइनली आपका आंसर आने ही वाला है। इन्होंने कहा है कि तो बताइए प्रारंभ में काली और सफेद भुजों का अनुपात क्या था। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ कर लेना। देखिए प्रारंभ में काली और सफेद भुजों का अनुपात क्या था, समझना। देखिए प्रारंभ में अनुपात कितना है, काले और सफेद का, ध्यान समझना, काले और सफेद का अनुपात कितना है 4, रेशो कितना है x है, तो 4 का ऐसे रहने दो, x की वैल्यू कितनी है 16 है, 16 लगा दोगे, 4 से 4 बार काट दोगे, तो रेशो कितना बन जाएगा 1:4 बन जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 84, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 84। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं जूम कर देता हूँ। करिए क्वेश्चन नंबर 84 करिए। देखिए ये करें पी क्यू आर, पी है क्यू है आर है में 78,000 रुपए 1/3 रेशो 1/4 1/2 के अनुपात में बांटने हैं। तो सी का हिस्सा पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। टोटल रुपए कितने हैं 78,000, 78,000 रुपए है, जो आपको 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो एंड 1/2 के अनुपात में बांटने हैं। यानी कि मैंने आपसे रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास नंबर फर्स्ट में इस बात समझाई थी। अगर आपको इस बात समझ नहीं तो क्लास नंबर फर्स्ट दोबारा देख लें। ठीक है, और देखिए सिलेक्शन लेना है तो आपको बार बार पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए इन्होंने कहा है कि पी और क्यू और आर 3 व्यक्ति हैं जिनके बीच में आपको कितने रुपए बांटने हैं 78,000 रुपए बांटने, 78,000 रुपए बांटने हैं। लेकिन उनका रेशियो कितना रखा 1:1.3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। If 78,000 is to be divided among PQR in the ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/2, then what is the share of C, यानी कि C का हिस्सा, C के हिस्से में कितना पैसा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि इस तरीके का रेशियो अगर आपको दे रखा हो तो आप उसको सिंपल रेशियो बनाओगे। कैसे, इनका जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी एलसीएम दे करके। तो देखिए 2 का 4 का और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आपका आया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू 12 हो जाएगा, 1/4 इंटू 12 हो जाएगा एंड 1/2 इंटू 12 हो जाएगा। 3 से 4 बार काट दोगे, 4 से 3 बार काट दोगे, 2 से 6 बार काट दोगे, तो 4 बचेगा, रेशो 3 बचेगा, रेशो 6 बचेगा। देखिए इनके रेशो का योग देखिए कितना है 6 और 3 9 9 4 13 होता है और टोटल योग कितना दे रखा है 78,000 के बराबर हो जाएगा। 78,000 13 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,000। आपसे जिसका हिस्सा पूछा है, किसका पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है 6 है, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी है 6 की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई किससे करा 6 से करा दीजिए, ये हो जाएगा 6 36,000 रुपए, यानी कि 78,000 रुपए में से सी के पास जाएंगे 36,000 रुपए। बोलिए क्लियर है इतनी बात, उसमें एक जीरो और लगा लेना 36,000 हो जाएगा। क्लियर, समझ गए आप। ठीक है, तो आसानी के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। चले आगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 पे, ये क्वेश्चन नंबर 85 इसे मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 85 पर, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है
और ये आपकी आज की लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, करिए लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन करिए, 85 क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करिएगा। पहले आपको मैं 2 मिनट देता हूँ करने के, करिए। बोलिए, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? देखिए देखिए, ये बोल रहा है, फिर से समझना क्वेश्चन। ये बोल रहा है पी क्यू आर में 11,700 रुपए 4:3:6 के अनुपात में बांटना है, पर कुछ गलती के कारण 1/4:1/3:1/6 में बांट दिया गया है। तो बताइए क्यू को कितने रुपए का लाभ हुआ? If 11,700 is to be distributed among PQR in the ratio 4:3:6, but done some mistake, it is divided in 1/4:1/3:1/6, then tell how much profit did Q, यानी कि Q को कितना प्रॉफिट होगा। Q को आपका प्रॉफिट या लाभ पूछा है, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है PQR में 11,700 रुपए, यानी कि देखिए एक तो है आपको ये कह रहा है P और Q और R में 11,700 रुपए आपको 4:3:6 के अनुपात में बांटना है, यानी कि बांटना किस में आता है? इस सही वाली वैल्यू में, ठीक है। सही वाली वैल्यू कितनी दे रखी है? P रेशियो Q रेशियो R की सही वैल्यू दे रखी है कितनी? 4:3:6 है। बोलो क्लियर है? लेकिन कुछ गलती की वजह से, गलती वाला क्या लिख लेते हैं, कुछ गलती की वजह से इनमें जो बटा किस रेशियो में बटा? P Q R का किस रेशियो में बटा? आपका 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 में बटा। क्लियर है? क्वेश्चन को फिर समझ लो। देखिए P Q R 3 व्यक्ति थे जिनमें 11,700 रुपये 4:3:6 अनुपात में बांटना था। क्लियर है? लेकिन कुछ गलती के कारण, कुछ मिस्टेक के कारण वो आपके 1/4 1/3 1/6 में बांटे गए। तो उन्होंने पूछा कि Q का लाभ Q के पास कितना ज्यादा चला गया। ठीक है, तो देखिए पहले इसके बाद में लेते हैं सही वाले की। अगर वो सही रूप में अगर उसको बांटते तो क्या होता? देखिए कितना रुपए? 11,700 रुपये बांटने हैं। तो देखिए इनका रेशियो अगर इनको जोड़ोगे 4 3 7 होते 7 13 होते हैं, तो 13 बराबर कितना आ जाएगा? 30 बराबर कितना आ जाएगा? 11700, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 117 आ जाएगी। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? आप जैसे एक की वैल्यू निकालोगे, 13 से 9 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू 900 आ जाएगी। क्लियर है? तो Q की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 27, यानी कि अगर इनको सही मायने में इस वाले रेशो से पैसे बढ़ते तो Q के पास कितने रुपए जाते? 2700 रुपए जाते। कितने रुपए जाते? 2700 रुपए जाते। लेकिन इन्हें बटे कितने इस रेशो पर? तो पहले इसका सही रेशो निकालिए। देखिए सही रेशो मैंने बताया था, इसका नीचे वालों का डिनोमिनेटर क्या ले लें? एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 12। तो 1/4 रेशो 12 से इधर मल्टीप्लाई, 1/3 12 से इधर मल्टीप्लाई, एंड रेशियो 1/6 12 से इधर मल्टीप्लाई। क्लियर है? देखिए 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा और 6 से 2 बार कट जाएगा। तो 3 रेशियो 4:2 का रेशो बन जाएगा। क्लियर? तो देखिए इधर का योग कितना है? 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 बराबर कितना हो जाएगा? 11,700 हो जाएगा। इससे काटोगे 13 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1300 आ जाएगी। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, क्यू देखिए 4, क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 का मान निकालिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 13 चौका कितना होता है? 52, तो कितना आ जाएगा? 5200। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए बहुत आसानी के साथ पढ़िए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, ये मैथ है और मैथ को आसानी के साथ ही पढ़ा जाता है, तेज नहीं पढ़ा जाता। समझ रहे हैं ना? ठीक है, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम आप दीजिए आपको 100% सफलता मैथ में मिलेगी। ठीक है, देखिए जब उसको सही अनुपात में पैसे बांटे गए इन तीनों में, तो क्यू को कितने रुपए मिले? 2700 रुपए। और जब रेशो गलत हो गया तो क्यू को कितने रुपए मिले? 5200 रुपए। यानी कि अगर इस रेशो में, सही रेशो में पैसा बढ़ता तो उसे मिलते 2700 रुपए, लेकिन गलत रेशो में पैसा बढ़ा तो उसके पास कितने पहुंच गए? 5200 रुपए। तो कितने रुपए ज्यादा पहुंच गए?
5200 में 2700 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 2500 रुपये। कितने 2500 रुपये, यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, कितने रुपए चलेगा उसके पास 2500 रुपये। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है, यही आपका आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन में ये है या नहीं है। देखिए ऑप्शन में आपका शायद ऑप्शन गलत हो रहे हैं, मैं बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन गलत है तो आप चेक कर लेना। ये ऑप्शन 2500 लगा लेना यहाँ 2500, ठीक है। तो देख लेना आप इसमें 2500 इसका आंसर आएगा। तो अगर गलत सही रेशो में अगर बढ़ते तो 2700 में मिलते, गलत रेशो में बढ़े तो 5200 पहुंच गए। 5200 में 2700 माइनस करोगे तो बचेगा 2500, ठीक है। बताइए इतना समझ में आया। यहाँ पर आपका रेशियो प्रोपोर्शन पूरा समाप्त होता है। मैंने आपको 85 क्वेश्चन इसके करा दिए, 85 कितने 85 क्वेश्चन। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन में मैंने 10 क्लासेस करवाई हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस करी है या छोड़ दी है तो आप उसको दोबारा देखें, मैथ आपकी बहुत मजबूत मैं आपके करवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के नाम से हमारा चैनल है, आप उसको सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन आपसे मिले और आपका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो आप वादा करिए कि मेरी क्लास को देखेंगे और कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, कोई भी क्लासेस को पूरा देखिए ताकि आप हर चीज़ समझ सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, परसेंटेज के साथ में। तो कल मेरी वीडियो आपको परसेंटेज की 9 बजे रात में मिल जाएगी। तो रोजाना अगर आपको एक टाइम बना लीजिए, रोजाना आपको मेरी वीडियो रात के 9 बजे मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, विकास इंस्टीट्यूट के साथ में। एंड धन्यवाद, थैंक यू।